तो जो थोड़ा चार्ट क्लीन करते हैं पहले। लेट्स गो विथ वन डे एंड सी कि ओवरऑल अभी क्या सीन है हम लोग का वन डे में। ठीक है, ओवरऑल वन डे में अभी भी जैसे कल भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, थोड़ा डाउन साइड में अभी भी मेरा व्यू है टिल दिस लेवल तक बोल सकते हो। ये वाला जो आ रहा है हम लोग का 25,692। ठीक है, एंड अगर इसको बाउंस बैक करना है ना तो आई थिंक ये वाला एरिया ही रहेगा 25,766 से लेके 25,695 तक। ठीक है, तो इस रेंज में अभी के लिए डाउन साइड है, इसमें मैं कुछ ज़्यादा लेवल्स वगैरह ड्रॉ नहीं करूँगा, सीधा हम लोग 1 आवर में चलेंगे। ठीक है, तो 1 आवर में हम लोग एक बार देख लेते हैं अपना। ओके, सो हम लोग 1 आवर का जो भी लेवल स्ट्रोक करते हैं दैट इज की लेवल। सो बेसिकली हम लोग का एक एरिया होता है, क्योंकि हम लोग जैसे रेक्टेंगल टूल ये बॉक्स यूज करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि मतलब इस लेवल के हिसाब से आप अपना ट्रेड लो। ठीक है, ये बस एक एरिया है, मतलब इस एरिया में कहीं से भी किस भी पॉइंट, मतलब ये 10-15 पॉइंट का तो होगा, तो इसके बीच में कहीं से भी मार्केट जा सकता है। इसके लिए हम लोग एक एरिया फाइंड आउट करते हैं जहाँ पे जिस एरिया में ट्रेड रिवर्स हो सकता है या फिर सपोर्ट ले सकता है, रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। बट जब हम लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 15 मिनट या 5 मिनट में ड्रॉ करते हैं अपना लेवल और लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, उसमें हम लोग एक पर्टिकुलर लाइन खींचते हैं एंड एक प्राइस पे, ताकि उस प्राइस पे हम लोग ट्रेड करें। ठीक है, दैट विल बी आवर एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट। ये हम लोग का एक एंट्री एरिया है, मतलब हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर रहेंगे ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो अभी 1 आवर में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं ओवरऑल क्या है। ठीक है, जैसे कि अभी मार्केट यहाँ पे एक डाउन साइड में गया था, तो सबसे पहले चीज़ मैं थोड़ा फिबोनाची का यूज करूँगा टू सी की कहाँ पे पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो 50% में पहले ड्रॉ करेंगे, ये वाला हमारे लिए 1 आवर का स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, एंड इसके ऊपर ये यहाँ पे इस एरिया पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन रहा है। ठीक है, एंड बॉटम में यहाँ पे एक है, ये वाला एक एरिया है, एंड नेक्स्ट ये वाला एक एरिया है जिस एरिया से मार्केट मतलब मोस्ट प्रोबेबली रिएक्ट करेगा। ठीक है, एंड हम लोग टॉप में बना लेते हैं यहाँ पे। अब अगर मार्केट इन इतने रेंज के अंदर ओपन होता है ना, इसके बीच में, मतलब यहाँ से लेके इसके बीच में, तो हम लोग इतना एरिया में ही जो भी ट्रेड प्लान करेंगे। इसके नीचे ओपन होता है तो फिर हम लोग अलग से देखेंगे मतलब क्या कर सकते हैं। अगर इसके नीचे ओपन होता है तो हम लोगों के पास 1 आवर में ये वाला एक लेवल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला एक एरिया आ रहा है। ठीक है, अभी के लिए इतना लेवल रखते हैं क्योंकि लेट द मार्केट ओपन, अगर मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या एक्सट्रीम गैप डाउन ओपन होता है तो फिर लाइव मार्केट में हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, जो भी अपना प्लान करना है करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आज देखो फिबोनाची का यूज करके मैं लेवल ड्रॉ करता हूँ, तो बट मेन मेरा जो ड्रॉ रहता है मैं मैनुअली करता हूँ। फिबोनाची में जस्ट कंफर्म करता हूँ कि कोई हिडन लेवल तो नहीं है करके। ठीक है, तो इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये भी हम लोग का एक अच्छा लेवल बन रहा है। ओके, तो आज का ट्रेड प्लान वही रहने वाला है, मतलब 1 आवर के जोन में अगर मतलब जैसे कि यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट कंटिन्यू कर रहा था, बट मेरे हिसाब से मार्केट को और थोड़ा नीचे आना चाहिए, इस एरिया से कहीं से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए अगर ऊपर जाना ही है उसको। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ओपन होके निकल जाता है देन हम लोग तुरंत बाइंग नहीं कर पाएंगे पहले 5 मिनट में, तो हम लोग वेट करेंगे कि इस लेवल से या फिर इस लेवल से रिजेक्शन फेस करे मार्केट। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना ट्रेड प्लान बनाएंगे डाउन साइड में। तो अभी भी मैं डाउन साइड हूँ टिल दिस एरिया। ठीक है, मतलब 2577 ये जो लेवल हम लोगों ने ड्रॉ किया है, यहाँ तक मैं थोड़ा अभी भी मतलब बियरिश हूँ। बट लेट्स से कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। एंड 15 मिनट में मैं थोड़ा एंट्री एरिया अपना ड्रॉ कर लेता हूँ जहाँ पे एंट्री बन सकता है। दो मैं इंडेक्स का चार्ट पे एंट्री का प्लान ज़्यादा नहीं करता हूँ, बट ओवरऑल आइडिया रखने के लिए यहाँ पे एक सेलिंग आया था। एंड जब मैं 15 मिनट में ड्रॉ कर रहा हूँ मैं शैडोज कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसका हम लोग ब्लैक कलर करते हैं। ओके, एंड देन कम टू बाइंग का, तो ऑलरेडी हम लोग का यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, बट स्टिल ये एक छोटा सा बन सकता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत रिजेक्शन फेस कर सकता है मार्केट, तो इसको हम लोग पोटेंशियल लेवल के कैटेगरी में रखेंगे। मतलब स्ट्रांग नहीं है बट हो सकता है स्ट्रांग इन फ्यूचर, मतलब आगे चल के स्ट्रांग बन सकता है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट में अच्छा खासा बाइंग आया था, यहाँ पे भी कंटिन्यूसली बाइंग आया था। ठीक है, तो क्योंकि मार्केट मैं ज़्यादातर प्लान कर रहा हूँ मार्केट डाउन साइड जाएगा, तो मैं कहाँ पे ज़्यादा बाइंग प्रेशर बनना है उस पर ध्यान देना, ना कि सेलिंग का। ठीक है,
ओके गाइस, सो मार्केट ओपन हो गया है, इसको हम लोग थोड़ा 5 मिनट में कर देते हैं। लेट्स वेट फॉर द फर्स्ट 5 मिनट। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो हम लोग तुरंत एंट्री नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कितना पॉइंट हम लोग के पास यहाँ पे है, 60-70 पॉइंट तो है। बट लेट्स सी कि फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल कैसे क्लोजिंग देता है। तो ऐसे तुरंत अगर इतना बड़ा सा शैडो फॉर्म करके नीचे जा रहा है ना, तो चांसेस आर वेरी हाई कि थोड़ा ऊपर जाएगा। एंड इस एरिया से कहीं से एक बार लिक्विडिटी या फिर स्टॉप लॉस हंट करेगा, या तो थोड़ा और भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, वैसा सोचो कि अगर इसको नीचे जाना है तो सबसे पहले यहाँ पे जिन लोगों का स्टॉप लॉस है उसको लेके जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे नहीं आता है एंड नीचे चला जाता है ना, देन चांसेस आर वेरी है कि नीचे आके फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग दोनों सिचुएशन के लिए रेडी रहेंगे। लेट्स सी कि मार्केट कहाँ जा रहा है एंड उसके हिसाब से प्लान करते हैं। बट पहला 5 मिनट हम लोग कुछ ज़्यादा करेंगे नहीं, चुपचाप बैठेंगे। एंड जैसे कि प्रीवियसली वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैं छोटा छोटा लेवल्स को इतना ध्यान नहीं देता हूँ। चार्ट का पूरा खतरनाक सिचुएशन हो गया। हम लोग को 166 का लेंगे अराउंड, एंड इस केस में हम लोग 163, ठीक है, क्लोज टू क्लोज में ले रहा हूँ ताकि मुझे समझ में आए ज़्यादा। देखो इस केस में ना अभी के लिए हम लोग का कॉल साइड में नीचे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लेवल है नहीं। ठीक है, पुट साइड में जाने के लिए ऊपर है। तो अगर आज पुट साइड में प्लान करूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली मैं देखूंगा बाइंग का सोच रहा हूँ। ठीक है, अगर पुट साइड में करना है, बट थोड़ा वेट कर लेते हैं पहले, थोड़ा लेवल्स में देख लेता हूँ ओवरऑल कहाँ तक मैं प्लान कर सकता हूँ। कि ये वाला एक एरिया है जहाँ प्रीवियस डे का क्लोजिंग था, तो ये एक लेवल है मेरे लिए। इसको हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। अब नीचे का कुछ ज़्यादा ड्रॉ नहीं करेंगे, बट हाँ इसका हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये स्विंग लो बनाया था, तो ये एरिया को थोड़ा ध्यान रखेंगे। कॉल पुट साइड में लेकिन बहुत चांस है कि 260-250 तक हम लोग टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैंडल का क्लोजिंग के बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है, बट टारगेट अच्छा मिल सकता है आज, अगर मतलब पुट साइड में बाइंग आता है तो अभी के लिए ये लेवल के ऊपर निकलना ज़रूरी है जहाँ पे प्रीवियसली सेलिंग आया था। ठीक है, ये लेवल के ऊपर निकलता है तो हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे, टारगेट 260 के राउंड रखूँगा। ठीक है, अगर मैं बाइंग करता हूँ तो अभी के लिए 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग का थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हम लोग करते हैं। लेट्स सी। ओके, सो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे मेरा प्लान रहेगा कि इस कैंडल या क्लोजिंग के बाद ही मैं प्लान करूँगा, या पुट शॉर्ट करूँगा क्योंकि अच्छा लेवल पे भी है, या तो फिर कॉल बाइंग करूँगा। अगर बाइंग भी करना है तो कॉल साइड में आज बाइंग करूँगा, क्योंकि ये अच्छा एक एरिया है जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो पहले वेट करते हैं थोड़ा सा। प्राइस मिस हो रहा है यहाँ पे, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इट्स ओके, थोड़ा वेट करना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। तो को थोड़ा प्राइस को मैं अभी भी बुलिश साइड में ट्रेड लेने में थोड़ा सोचूंगा एक बार, बट लेट्स सी कि कैंडल का क्लोजिंग क्या होता है। और भी 2 मिनट बाकी है। तो अगर इस कैंडल में हम लोग को ट्रेड बनाना है ना, और थोड़ा प्राइस को थोड़ा नीचे आने देते हैं, 178 के राउंड क्लोज मार। ओके गाइस, सो जैसे देख सकते हैं 60% 61% इस कैंडल से रिजेक्शन ले रहा है, तो थोड़ा और नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो हम लोग अपना ट्रेड प्लान बनाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि मार्केट इस तरीके से कैंडल, मतलब अगर इसको ऊपर जाना होता ना, फास्ट फॉरवर्ड में मूव करता है अभी तक। ठीक है, अभी स्लो तरीके से मूव कर रहा है ना, तो शायद हम दोनों साइड में ट्रैप हो सकते हैं। एंड पुट साइड में जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता हम लोग प्लान नहीं कर सकते। तो अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा है डायरेक्शन का मेरे को। ठीक है, एंड मल्टीपल कैंडल से फॉर्म हो रहा है, तो थोड़ा हम लोग को पेशेंस रखना पड़ेगा इस केस में। ठीक है, तो देखो ओवरऑल मैं अभी भी बेरिश हूँ, तो अगर सेल करना है तो मैं सेल ही करूँगा कॉल साइड में ही। ठीक है, बट ये अगर इसके ऊपर निकल जाता है ना तो करने में ज़्यादा सेफ्टी रहेगा हमारे लिए। बट देखते हैं कि मार्केट आज क्या देता है ट्रेड हम लोग को। अभी तो ऑलमोस्ट 930 हो गया है, एंड ये जो लेवल के ऊपर मार्केट अभी भी सस्टेन कर रहा है, तो ये भी एक पॉइंट है कि हम लोग इसके ऊपर 190 के ऊपर निकलता है तो बाइंग भी कर सकते हैं कॉल साइड में। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं एक बार। जैसे आप देख सकते हैं अभी भी मार्केट ना तो इस लेवल के नीचे आ रहा है ना इसके ऊपर निकल रहा है, एंड सेम विथ पुट ऑल्सो। ठीक है, तो
हम लोग को अभी थोड़ा ध्यान रखना है कि ट्रेड किस साइड में करना है। ये अभी मैं मतलब जैसे कि इस 1 आवर का सपोर्ट है, जब तक इसके ऊपर है मार्केट तो हम लोग ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, मतलब जब तक इसके ऊपर है हम लोग डाउन साइड का प्लान करेंगे नहीं, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो देन ऑब्वियसली प्राइस को भी इसके ऊपर निकलना पड़ेगा, प्राइस भी जब तक इसके नीचे है तो मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों साइड में अभी हम लोग वेट ही करेंगे, दैट इज आवर स्ट्रैटेजी कि हम लोग को वेट करना है। ट्रेड अगर मिस हो जाता है तो दैट इज ऑल्सो फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट मतलब ऐसे फोमो के चक्कर में ट्रेड नहीं करेंगे, मतलब रनिंग कैंडल को देख के हम लोग जैसे भाग रहा है एक डायरेक्शन में तो ट्रेड कर लेंगे, वैसा हम लोग नहीं करेंगे। ओके, सो जैसे देख सकते हो आप लोग प्राइस इसके नीचे आ चुका है जो हम लोग का लेवल के नीचे, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड बनाते हैं, ठीक है। इस केस में हम लोग ये अपना एक ट्रेड बनाते हैं, सेल करते हैं। एंड इस एरिया पे मैंने अपना ऑर्डर बनाया है, तो स्टॉप लॉस इसके अराउंड 10 रुपए के अराउंड रखूंगा, ज़्यादा स्टॉप लॉस आज हम लोग नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि मतलब थोड़ा रिस्की लग रहा है मेरे को अभी भी ट्रेड, बट हम लोग देंगे, ठीक है, ट्रेड, क्योंकि हम लोग को अपना सेटअप और अपना एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दिखेगा हम उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे। तो 10 रुपये के अराउंड दूंगा स्टॉप लॉस। एंड टारगेट आज के लिए हम लोग रखेंगे 1:4-5 लेके चलते हैं, 1:4 पहले रखते हैं, फिर देखेंगे एक्सटेंडेड अगर होगा तो हम लोग एक्सटेंडेड भी करेंगे, ठीक है। आज का ट्रेड थोड़ा ट्रिकी था मेरे लिए, ट्रेड यहाँ पे बन रहा था, ठीक है। ये वाला अगर आप लेवल देखोगे तो 61% से मार्केट रिजेक्शन ले रहा था, बट इस टाइम पे ये जो 1 आवर का लेवल था ना इसके ऊपर मार्केट था, जिसकी वजह से मुझे वेट करना पड़ा मार्केट को, क्योंकि इसके ऊपर से मार्केट यूटर्न में ले सकता था। नेक्स्ट कैंडल आप लोग देख सकते हो सैडो टाइप का फॉर्म हुआ था, बट थर्ड कैंडल मतलब ये वाला कैंडल जब इसके लो को ब्रेक किया एंड इस लेवल के नीचे आया तब भी मैंने अपना ट्रेड प्लान किया है। नहीं तो इस कैंडल में भी ट्रेड बनाया जा सकता है, टेक्निकली इस कैंडल का 61% से रिजेक्शन ले रहा था, बट क्योंकि 1 आवर के ऊपर था सो आई वॉज वेटिंग। एंड ऑल्सो पुट साइड में ये वाला लेवल का ब्रेक नहीं हुआ था तब तक, ठीक है। इस लेवल के नीचे मार्केट तभी भी था, तो इस लेवल पे आया जब तब भी हम लोग अपने ट्रेड प्लान किया अपना, ठीक है। तो लॉजिकली हम लोग जो अपना प्लान था उसके हिसाब से अभी तक ट्रेड कर रहे हैं, बाकी प्रॉफिट होगा लॉस होगा दैट इज कम्प्लीटली अप टू द मार्केट। हमारा काम है हम लोगों ने अपना प्लान के हिसाब से ट्रेड बनाया, ठीक है। तो टारगेट मैंने अभी 46 पॉइंट का रखा हूँ, बट ये वाला रहेगा मेरा इनिशियल टारगेट, क्योंकि मेरे को कॉल साइड में कहीं पे टारगेट रखने के लिए प्राइस नहीं है, क्योंकि नीचे कोई लेवल पे नहीं है मेरे लिए, ठीक है। तो अभी मैं इसको ट्रैक करते रहूँगा, ये जब 207 में पहुँचेगा तब तक मैं अपना टारगेट रखूँगा, ठीक है। एंड इसमें अगर इंडेक्स में देखेंगे तो ये एक लाइन रहे जहाँ पे मैं थोड़ा ध्यान रखूँगा, सेकंड ये वाला। एंड 10 बजने से पहले अगर एटलीस्ट इतना हम लोग को टारगेट आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि मैं ट्रेलिंग करना स्टार्ट करूँगा। अभी इसको थोड़ा हटा देते हैं फिबोनाची को, एंड अपना जो स्टॉप लॉस है इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। ये अपना स्टॉप लॉस है, इसको हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट रखेंगे जब 50% आएगा मार्केट, ठीक है। अपना टारगेट का 50% कौन सा हो रहा है, ये वाला एरिया अराउंड, ठीक है, दिस एरिया ये वाला जो लेवल है ना इसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि ये वाला एक लेवल हो सकता है जहाँ से मार्केट यू टर्न ले सकता है प्रीवियसली, क्योंकि प्रीवियसली मार्केट में यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग प्रेशर आया था, ठीक है। तो इस लेवल को थोड़ा वॉच आउट करेंगे, इसलिए अभी हम लोग ट्रेलिंग नहीं करेंगे। अभी मार्केट को इस कैंडल मतलब यहाँ पे क्लोजिंग अगर देगा इस एरिया पे तब भी जाके मैं ट्रेलिंग करूँगा, अदरवाइज जो होगा सो देखा जाएगा। मतलब अगर मतलब स्टॉप लॉस चला भी जाता है, देखो अगर स्लोली जाएगा तो मैं मैनुअल एग्जिट नहीं करूँगा, अगर एक सिंगल कैंडल में ऊपर की तरह जाता है तो एग्जिट कर देंगे, क्योंकि वो मतलब 1-2 रुपया भी अगर बचता है ना तो भी दैट इज इन आवर फेवर, ठीक है। ओके गाइस, सो ये वाला कैंडल जैसे देख सकते हो अपना 50% के एरिया आ चुका है, तो हम लोग पहले इसको कॉस्ट टू कॉस्ट से थोड़ा ज़्यादा रखेंगे फॉर ब्रोकरेज पर्पज, ठीक है। अभी ये लेवल तक अगर फास्ट फॉरवर्ड में आ जाता है ना तो फिर देखते हैं कि, क्योंकि ये हमारा पहला लेवल टारगेट था बाइंग का, जो हम लोग अगर पुट में बाइंग करते हैं तो नेक्स्ट टारगेट मेरा ये रहता है 226, ठीक है। ये वाला एरिया 226 में अपना सेकंड टारगेट रखूंगा। अब देखो पहला टारगेट आने के बाद ही हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है। अभी के लिए अगर देखो जैसे कि अगर मैं बाइंग भी करता तो कहाँ पे करता, इस कैंडल पे करता। जैसे इस कैंडल पे के बाद मैंने सेलिंग किया तो इस कैंडल के बाद भी मैं बाइंग करूंगा, क्योंकि लॉजिकल है। ओके गाइस, सो इस एरिया से जिसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में पोटेंशियल लेवल के कैटेगरी में रखा था, अब ये भाई साहब
रिवर्सल की तरफ कैंडल बना रहे हैं, बट हम लोग पैनिक नहीं होंगे, ठीक है, इसको बनने देते हैं। हम लोग का ट्रेलिंग तो कॉस्ट टू कॉस्ट है ही, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है दैट इज़ फाइन। तो अभी तक अगर देखेंगे हम लोग को यहाँ तक 27 पॉइंट का टारगेट 1:2 का मिल गया था, बट 1:2 क्योंकि हमारे लिए कम है, इसीलिए हम लोग जाने देंगे, इधर स्टॉप लॉस हिट होगा या तो टारगेट मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे तो होना ही है, मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे तो होगा, बट इतना स्ट्रांग है नहीं कि ये सस्टेन कर लेगा, ठीक है। या फिर मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे गंगाधर ही शक्तिमान हो सकता है। सो ये वाला लेवल से मार्केट तो अच्छा खासा रिजेक्शन ले रहा है, मतलब ये गंगाधर ही शक्तिमान है। 8-10 बजे का कैंडल किलबिस बन के आएगा और हमारा लेके चला जाएगा। ये नॉर्मली मेरे साथ होता है, डेली का स्टोरी है मेरा। मतलब मैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ट्रेड एंट्री करता हूँ, तो हमेशा जब मेरा टारगेट बड़ा रहता है ना, मेरे को सबसे बड़ा दिक्कत होता है 10 बजे का, क्योंकि मैं इतने में ट्रेड क्लोज नहीं करता हूँ 20-25 पॉइंट में, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वही होता है, 10 बजे का कैंडल आता है एंड जो मैंने गेन किया होता है उसमें लेके चल, या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है, नहीं तो अपना टारगेट उससे पहले। बट बहुत रेयर केस में होता है जब टारगेट मिलता है, ठीक है। अभी जैसे 10 बजे का कैंडल अभी फॉर्म होगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को अपना ट्रेड क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न भी दिख रहा है, मार्केट भी अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अभी एग्जिट मारते हैं एंड री एंट्री इंस्टेंटली नहीं करेंगे। दो हम मुझे पुट साइड में एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। एंड वेट करते हैं फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगर हमको मिलता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे, नहीं तो आज के लिए इतना करेंगे। एंड आज के लिए मैं इसको ब्रेक इवन ही कंसिडर करूंगा। इट इज़ नॉट लाइक कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं है मेरे लिए, इट इज़ कम्प्लीटली ब्रेक इवन फॉर मी, ठीक है। ओके, सो इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देता है ना, फिर हम लोग आज कॉल अभी बाइंग करने का प्लान बनाएंगे, ठीक है। और मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, इंस्टेंटली ऑर्डर एंट्री नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो इस 60% के आसपास है, इसके ऊपर निकलते ही मैं ट्रेड पे एंट्री बनाऊंगा अपना, ठीक है। ये भी कैंडल ऑलरेडी निकल चुका है, ये भी निकल चुका है, तो हम लोग नेक्स्ट कैंडल में प्लान बनाएंगे अपना ट्रेड का, ठीक है। एंड दिस टाइम मैं बाइंग करूंगा, तो क्वांटिटी थोड़ा 825 रखते हैं। ये हम लोग का प्रीवियस जो जहाँ से रिजेक्शन ले रहा है ना, अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो मैं ट्रेड प्लान बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट फिर से रिजेक्शन लेके नीचे भी जा सकता है। दो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा रिटेस्टिंग आ जाता है तो मज़ा आ जाता है, क्योंकि थोड़ा प्राइस हमको अच्छा मिलेगा। प्राइस अच्छा खासा मिल गया है एंड ये तो ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया है, एंड इसके पास भी नीचे जाने के लिए स्पेस बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे बाय करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का बाइंग ऑर्डर यहाँ पे लग चुका है, तो ये एरिया हम लोग का बाइंग होगा, तो हम लोग सेलिंग रखेंगे इसके नीचे, ठीक है। सॉरी, सेलिंग मतलब स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे मेरा बाइंग हुआ है एंड दिस विल बी माय स्टॉप लॉस, दैट विल बी माय स्टॉप लॉस। इनिशियल टारगेट हम लोग इतना रखते हैं 1:5 का, ठीक है। एंड ये मोमेंटम अच्छा है, तो हम लोग आज का डे का हाई का पहले टारगेट यहाँ पे रखते हैं, यहाँ तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिर ऊपर का जो ये वाला लेवल है, ठीक है। सो ये जिस तरीके का लेवल है ना, ठीक है, हमेशा मैं मतलब इनको मेरा एक थोड़ा प्रॉब्लम है कि मैं छोटे टाइम फ्रेम में लेवल को कभी कभी इग्नोर करता हूँ, बट यहीं से अच्छा खासा मूव आता है, ठीक है। लास्ट वीक भी ऐसा एक मूव आया था, दिस वीक ऑल्सो सेम। तो अगर मतलब यहाँ पे मैं एग्जिट करता इनिशियली इस कैंडल में, तो शायद ये वाला एंट्री हम लोग का मिस नहीं होता है। मैं 178 में भी शॉर्ट कर सकता था, नहीं तो यहाँ पे बाइंग कर सकता था, क्योंकि एक अच्छा सेटअप था यहाँ पे, ठीक है। बट मैं होप कर रहा था कि मतलब मार्केट और थोड़ा नीचे आए इस लेवल से, फिर ऊपर जाएगा, बट मार्केट यहाँ से यूटर्न ले लिया है। सो ये मार्केट के ऊपर है, मार्केट कभी कुछ भी कर सकता है। थोड़ा अर्ली एंट्री हो सकता था हम लोगों का यहाँ पे, ठीक है। अच्छा खासा मतलब सेटअप था, बट क्योंकि हम लोग एक रनिंग ट्रेड में थे, तो हम लोग को एग्जिट करने में टाइम लगा कि हम लोग एग्जिट कहाँ पे करेंगे, तो इसलिए ट्रेड थोड़ा डिले हो गया। बट इट्स ओके, हम लोगों ने सही जगह पे एंट्री लिया था। जब यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लिया, प्राइस हमारे पास थोड़ा आया, हम लोगों ने तब ट्रेड लिया, ठीक है। तभी हम लोग का टारगेट, इनिशियल टारगेट रहेगा ये वाला, हम लोग का एरिया है। फिर अगर एक्सटेंडेड हुआ, मार्केट अच्छा खासा शार्प मूव देता है, तो फिर हम लोग इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। एंड ओवरऑल अच्छा है, क्योंकि क्वांटिटी 825 में मैंने इसको बाइंग किया है। एंड मैं सेलिंग इसलिए नहीं किया, रीज़न ये था कि क्योंकि मार्केट यहाँ पे बड़ा कैंडल बना रहा था, ठीक है। एंड मेरे को प्राइस मिल भी जाता तो मैं मतलब
जिस तरीके से यहाँ पे स्टार्टिंग से मार्केट ने मोमेंटम दिखाया है ना बाइंग का, यहाँ पे उतना फास्ट प्रीमियम गिरेगा नहीं। जितना बाइंग में प्रीमियम फास्ट मूव करेगा ना, उतना सेलिंग में गिरेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। बढ़िया मूव दिया ये। मतलब सेलिंग साइड में जब ट्रेड मिस होता है ना, मतलब कोई अच्छा ट्रेड मिस होता है एंड इतना क्लीन ट्रेड में थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि ये सब ट्रेड जनरली मिस नहीं होता है। कितना क्लीन सेटअप था मेरा, मतलब यहाँ पे अच्छा था, यहाँ पे मॉर्निंग में लेवल था, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है। देखो टारगेट हम लोग को यहाँ तक ऑलरेडी मिल ही गया एक ही कैंडल में, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट अभी टारगेट इसको रखेंगे, क्योंकि पुट साइड में अभी बाइंग आने के लिए मार्केट को थोड़ा नीचे, मतलब इस एरिया में कहीं पे जाना पड़ेगा, ठीक है। इस एरिया में कहीं पे जाना पड़ेगा मार्केट को, ठीक है। तो हम लोग को थोड़ा 10-15 पॉइंट, मतलब कितना 46 पॉइंट का ही रखे थे हम लोग, ज़्यादा टारगेट तो नहीं रखे थे। थोड़ा वेट कर सकते हैं, बट बाइंग में देखते हो ना प्राइस कितना इजीली मतलब फॉलो हो जाता है, तो ये एक थोड़ा दिक्कत है। अभी तक मेरे को कितना भी मेरे पास है 26 पॉइंट का, और अगर थोड़ा प्राइस और नीचे आता है तो मैं और कुछ क्वांटिटी ऐड करूँगा, अराउंड 300 क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करने का प्लान करूँगा, ठीक है। रेडी रहते हैं, तो लेट्स ऐड सम क्वांटिटी, ठीक है। क्योंकि ये प्राइस फिर से मिला है मेरे को ना, तो हम लोग और भी अच्छा जाएगा ऊपर, और भी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस केस में मैंने और थोड़ा क्वांटिटी ऐड किया इसमें। ओके, सो हम लोग इस ट्रेड में ना अभी अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अराउंड 50% के आसपास रखेंगे, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा रखेंगे, ज़्यादा हम लोग मतलब मार्केट को देंगे नहीं चांस कि मार्केट और भी नीचे आए। तो इन केस अगर यहाँ पे ड्रॉप भी होता है तो स्टिल हम लोग को थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलेगा। दोनों ट्रेड में मिलाऊंगा, तो अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता है तो दैट विल बी अ ब्रेक इवन ट्रेड फॉर मी, ठीक है। तो लेट्स सी, अभी हम लोग ये वाला टारगेट 1 है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो इसको टारगेट रखेंगे 245 का, मतलब ये वाला एरिया रहेगा शायद, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे सेलिंग आया था, यहाँ पे गाइस और थोड़ा क्वांटिटी ऐड किया जा सकता था, बट हम लोग ऑलरेडी 1100 1150 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं करेंगे। बट यहाँ पे क्वांटिटी ऐड किया जा सकता था, क्योंकि अभी भी पुट साइड में अगर आप देखोगे ना, अभी भी यहाँ पे बाइंग यहाँ पे कहीं पे आने के लिए है नहीं। इसको बाइंग के लिए नीचे यहाँ तक आना पड़ेगा, एंड यहाँ मतलब कितना पॉइंट हो रहा है हम लोग का, अराउंड 15 पॉइंट का हो रहा है, ठीक है। 15 पॉइंट, तो यहाँ पे भी मेरे को अराउंड उस सेम 15 पॉइंट चाहिए, लाइक ये वाला जो लेवल था, इसको यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा। सो इसीलिए थोड़ा वेट करेंगे, बट एंड अगर इस एरिया में आता है प्राइस में और ट्रेलिंग वगैरह या एक्सटेंडेड नहीं करूंगा, यहीं पे एग्जिट मारूंगा इसको, ठीक है। ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि बाइंग का ट्रेड है तो प्रीमियम बहुत फास्ट गिरता है, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे सीधा एग्जिट मारेंगे। ओके गाइस, सो हम लोग यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जिट करते हैं, ठीक है। एंड हम लोग का जितना टारगेट था उससे ज़्यादा मिला है हम लोग को मार्केट, एंड ये भी पुट भी इस एरिया पे पहुँच गया, कॉल भी अपना टारगेट तक पहुँच गया, एंड हम लोग का टारगेट से थोड़ा ज़्यादा हम लोग को मिला है, दैट इज़ फाइन। तो ओवरऑल आज का ट्रेड सही था, ठीक है। एंड मैं अभी अपना चार्ट वार्ट भी सब क्लीन करने वाला हूँ, ताकि कल के लिए लेवल ड्रॉ कर दूँगा। अगर कल ट्रेड करता हूँ तो पोस्ट करूँगा। एंड ये जो ब्रेक हुआ है, ठीक है, ये कल के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा, अगर आज का क्लोजिंग इसके ऊपर रहता है ना, तो कल के लिए हमारा ट्रेड इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो हम लोग कल के लिए वॉच आउट करेंगे। तो ओवरऑल आज का ट्रेडिंग था, हम लोग थोड़ा पीएनएल देख लेते हैं, ठीक है। तो 25,700 को मैंने सेल किया था पहले 675 क्वांटिटी में, अराउंड 170.95 पे मैं सेल किया, तो 159.20 में उसको एग्जिट किया, ठीक है। फिर हम लोगों ने उसको ब्रेक इवन में क्लोज करने के बाद 825 क्वांटिटी में हमने बाइंग किया अगेन 25,700 को, देन फिर 300 क्वांटिटी ऐड किया, फिर टोटल एग्जिट किया हम लोगों ने 237.85 में, दैट इज 1125 क्वांटिटी टोटल। एंड आज मेरा OTM भी मेरे को प्रॉफिट दिया है 1400-1500 के, क्योंकि ओवरऑल मतलब कॉल साइड में मैंने बाइंग किया हुआ था OTM, एंड सेल किया मैंने, मतलब जब मार्केट अपसाइड मूव दिया उसके बाद ही मैंने सेल किया था। एंड कल हम लोग फिर अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो फिर से हम लोग वो देखेंगे वीडियो। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड चैनल को आप टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।